आज हम स्टार्ट करते हैं गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर देखते हैं। गुप्ता एम्पायर में टाइम पीरियड है 320 AD to 543 AD, जो कि फाउंडर हैं श्री गुप्ता, घटोत्कच के पुत्र श्री गुप्ता। घटोत्कच के बाद कौन आया था? चंद्रगुप्ता। और गुप्ता रूल्ड ओवर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड मध्य देश, बिहार। ठीक। दे आर कंसिडर्ड टू बी अ फ्यूडेटरीज ऑफ कुशान्स। कुशान्स के फ्यूडेटरीज माने जाते हैं। गुप्ता एज इज एंशिएंट इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्यों गुप्ता एज को गोल्डन एज माना जाता है? क्योंकि many achievements in the field of art, science, literature in India made under Gupta. ओके, सो ये रीजन आप लोग देख सकते हैं। यहीं पे गुप्ता का काल हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम, टाइम पीरियड 390 to 335। टाइटल महाराजाधिराजा। मैरिड टू कुमारा देवी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ नेपाल की थी, कुमारा देवी। ही स्टार्टेड अ गुप्ता इरा इन 320 AD to 319 AD to 320 AD. Gold coins introduced by him were called as dinars. गोल्ड कॉइन को दिनार कहते थे। समुद्रगुप्ता इनके बाद आए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। समुद्रगुप्त का काल 335 AD to 375 AD तक चलता है। He was the most powerful, greatest king of the dynasty. Record of his reign is mentioned in Prayag Prasasti, Allahabad pillar inscription composed by Hari Sen, his court poet. हरि सेन ने इनके सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति लिखा था समुद्रगुप्ता के सम्मान में, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। और समुद्रगुप्ता इज कंसिडर्ड टू हैव रिमेन अनडिफीटेड इन बैटल्स। कोई भी बैटल्स में ये डिफीट नहीं हुए थे, इसलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया बाय V.A. स्मिथ। अदर टाइटल टेकन बाय समुद्रगुप्ता इज कविराज, परम भागवत, सर्वराज औचत्ता, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स, लिच्छवी दोहित। और अपरूटर ऑफ क्षत्रिय किसे कहा जाता है? कमेंट्स में बताइए। महानंदा को कहा जाता है। ही हैज बीन सोन अ प्लेइंग वीणा ऑन कॉइन्स। कॉइन्स पे इन्हें प्रिडिक्ट किया गया था, बनाया गया था प्लेइंग वीणा। Samudragupta granted a permission to Meghavarman, the Buddhist king of Ceylon, Sri Lanka, to build a monastery in Bodh Gaya. Devotee of Vishnu थे। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में अब बात कर लेते हैं, जो कि काल था इनका 380 AD to 415 AD. He achieved the power of assassinating his brother Ramagupta and Saka invader. रामगुप्ता का यही कहानी है कि रामगुप्ता जो सका से हार जाते हैं तो अपने वाइफ को, अपने बदले हार जाने पे वाइफ को दे देते हैं सका रूलर को। तो जो चंद्रगुप्ता सेकंड है वो एक लेडीज के भेष में जाते हैं और सका इन्वेडर को मार देते हैं और इनके बीवी को ले आते हैं, और बाद में रामगुप्ता को भी मार देते हैं क्योंकि ये अपनी बीवी का सम्मान नहीं किया, और बाद में इनकी बीवी से शादी कर लेते हैं जिनका नाम था ध्रुव देवी। सो ही फॉर्म्ड अ मैट्रिमोनियल अलायंस बाय मैरिंग ऑफ हिज डॉटर। अपनी बेटी का शादी करके ये मैट्रिमोनियल अलायंस किसके साथ? वकाटका के साथ किए। और इनकी बेटी का नाम प्रभावती गुप्ता था, और इनके बेटी का पति का नाम प्रिंस रुद्र सेन सेकंड था। He was the first Gupta to introduce silver coins after the victory over Sakas. This is mentioned in Mehrauli Iron Pillar in Delhi. ये पहले गुप्ता हैं जो इंट्रोड्यूस किए थे सिल्वर कॉइन्स आफ्टर द विक्ट्री ऑफ सकास। सकास के ऊपर विक्ट्री पाके ये पहला सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे।
ये मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन भी है। और राम गुप्ता जो कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस के बारे में जाना जाता है। ओरिजिनल लोकेशन ऑफ मेहरौली आयरन पिलर वाज इन विदिशा, मध्य प्रदेश। ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग सकाश। विक्रमादित्य टाइटल लेते हैं कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड, आफ्टर डिफीटिंग सकाश। Indirectly ruled by Gupta after death of Rudra Sen II, his wife ascended the throne. गुप्ता के मतलब इनके पति का मर जाने पे सारा इनडायरेक्टली रूल किस पे? रुद्र से इनडायरेक्टली रूल्ड बाई गुप्ता, गुप्ता के ही द्वारा रूल होने लगा। तो ये गुप्ता और वकाटका मिल के यहाँ से सका को हटा देते हैं। रुद्र सेन सेकेंड डेथ के बाद हिज वाइफ असेंडेड द थ्रोन, इनकी वाइफ वकाटका में रूल की। ओके, अब देखते हैं इस इनके टाइम पे कंटेम्प्रेरी था फाहियान, जो विजिट किया था चंद्रगुप्त सेकेंड वाज विजिटेड बाय फाहियान द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर ड्यूरिंग हिज रेन। सिल्वर कॉइन्स इन्हीं के टाइम पे इंट्रोड्यूस किए थे सका पे जीत के बाद। was first Gupta to introduce a silver coin after victory over Sakas. This is mentioned in Merali iron pillar inscription, book by Kalidas, Avigyan Sakuntalam, Malvika Agnimitraam, Raghuvansam, Meghadutam, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये सब कालिदास द्वारा लिखी गई। और शुद्रक द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम, ये लव, इट इज़ अ लव स्टोरी ऑफ चारुदत्ता एंड बसंत सेन, रिटन इन 5th सेंचुरी और एडी। ये मतलब चारुदत्ता और बसंत सेन के बीच में लव स्टोरी बताया गया है मृच्छकटिकम, जो कि शुद्रक द्वारा लिखा गया है। ऑल्सो नोन एज द लिटिल क्ले आर्ट। सो फिर अमर सिम्हा अमर कोश लिखे थे। और वेताल भट्टा जो कि मंत्र शास्त्र के लिए जाने जाते हैं। और नवरत्न देख लेते हैं विक्रमादित्य के कोर्ट में, जिन्हें चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट का नवरत्न अमर सिम्हा जो कि लैक्सिकोग्राफर था, धनवंतरी जो कि फिजिशियन था, हरिसेन जो कि कोर्ट पोएट था, कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाते हैं, शंकु जिन्हें आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, वराहमिरा जो कि एस्ट्रोनॉमर थे, और वरहुची ग्रामेरियन थे, संस्कृत स्कॉलर भी कहा जाता है वरहुची को, वेताल भट्टा मैजिशियन थे, और कहाँ पणखा जो कि एस्ट्रोलॉजर थे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, अमर सिन्हा, धनवंतरी, हरिसेन, कालिदास, शंकु, वरहमीरा, वरुचि, वेताल भट्टा एंड कहपणखा। वराहमिरा रोट अ पंच सिद्धांता, वराहमिरा पंच सिद्धांता लिखा है। और वेताल भट्टा रोट अ नीति प्रदीपा। अब कुमार गुप्ता इनके बाद रूल हुआ। ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। His empire was attacked by Huns. Huns द्वारा अटैक इनके काल में बहुत हुआ। He found Nalanda University, Kumar Gupta, which was later destroyed by बख्तियार खिलजी। मेहरौली आयरन पिलर भी इनके ही समय में लिखा गया था। और उसके बाद आए थे स्कंद गुप्ता जो कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड किए थे हुंस को रजिस्ट किए थे स्कंद गुप्ता। और ये टाइटल टेकन विक्रमादित्य एंड सोर्स भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। ही ऑल्सो रिपेयर्ड अ सुदर्शन लेक and he moved his capital to Saket and renamed Ayodhya after a legendary city in Ramayana. So division of districts देख लेते हैं। विश्यास जो कि अंडर द चार्ज ऑफ विश्यपतिस, जो डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन था 3 में था, विश्यास, विटीज एंड विलेज। विश्यास में थे, विषयपतिज के अंडर में थे, विटीज जो नगर पति के अंदर में थे, और विलेज जो कि ग्रामिका के अंडर थे। ओके उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। गुप्ता काल का एडमिनिस्ट्रेशन मेनली डिसेंट्रलाइज्ड था, जो कि प्रोविंसेस आर कॉल्ड भुक्तीज। हर प्रोविंस को भुक्तीज भी कहा जाता था। एम्पायर भुक्तीज अंडर द चार्ज ऑफ उपारिका मीन्स प्रोविंशियल गवर्नर। प्रोविंशियल गवर्नर के अंडर में था एम्पायर ऑफ भुक्तीज। ठीक है,
प्रोविंस को कहते थे भुक्तीज, और हर भुक्तीज को प्रोविंशियल गवर्नर हेड करता था। अधिष्ठाना अधिकरणा was administrative judicial division mentioned in Gupta period. अधिष्ठाना एंड अधिकरणा एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल डिवीजन था, मेंशन इन गुप्ता पीरियड इंस्क्रिप्शन स्पेशली इन दामोदरपुर कॉपर प्लेट फ्रॉम बंगाल 5th to 6th century CE में है। इट इज़ लोकेटेड इन अ लीगल कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजरी बॉडी। सो ऑफिस इन अधिष्ठान अधिकरण। सो विषयपति जिसे हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता था, कुमारामात्या जिसे हाई रैंकिंग ऑफिसर भी कहा जाता था, राजस्थानिया जिसे रॉयल रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता था, आयुक्ता जिन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी कहा जाता था, श्रेष्ठीन जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मर्चेंट गिल्ड भी कहा जाता था, सार्थवा कार्बन लीडर भी कहा जाता था, और प्रथमा कोलिका जिन्हें चीफ आर्टिसन कहा जाता था, लेखका रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिशियल ऑल्सो नोन एज पुस्तपाला, लेखका, दूतका मैसेंजर को दूतक कहते थे, लेखक दूतक, और उसके बाद कयास्था स्क्राइब को कहते थे, कयास्था। सो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। विषयपति कुमारामात्या, राजस्थानिया, आयुक्ता, श्रेष्ठीन, सर्थव, प्राथमा कुलिका, लेखका, दूतका, कयास्था। इम्पॉर्टेंट ऑफिसर देख लेते हैं। कुमारामात्या जिन्हें प्रोविंशियल ऑफिसर भी कहते थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन्हें भी कहते थे कुमारामात्या। महादंड नायका जो कि पनिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। संधि विग्राहिका द ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, संधि करवाते थे उसमें। नगर श्रेष्ठीन चीफ बैंकर ऑफ द सिटी को कहते थे। हरिसेन हेल्ड ऑल दीज पोस्ट एक्सेप्ट नगर श्रेष्ठी का पोस्ट नहीं लिए थे। भाग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द पेड बाय कल्टीवेटर, भाग 1/6 प्रोड्यूस जो होता था उसको दिया जाता था किंग को। भाग भोग जो था पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट फ्लावर टू द किंग। बाली जो कि ऑपरेसिव टैक्स था, और उपारिकारा एक्स्ट्रा टैक्स था। विटीज जो कि फोर्स्ड लेबर था, और हलीवारिका में जो ऑन करते थे प्लो, या टू बी पेड बाय वन हु ओन अ प्लो को ऑन करते थे उन्हें पे करना पड़ता था हलीवारिका। उद्रक भागा टैक्स ऑन वाटर, उद्रक भागा। हिरायाना टैक्स ऑन स्पेशल पर्पसेस। एंड चिकरा जो इमरजेंसी टैक्स भी होते थे। आइडल ऑफ ब्रहा कल्चर यहाँ पे था कि आइडल ऑफ ब्रहा built by Chandragupta II, अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, प्लेस्ड इन उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश। 10 अवतार टेम्पल जो कि देवगढ़ ललितपुर में उत्तर प्रदेश में है, और भीतर गांव टेम्पल उत्तर प्रदेश में है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रिक टेम्पल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल, भीतर गांव टेम्पल उत्तर प्रदेश। बाघ केव जो कि मध्य प्रदेश में फेमस फॉर एंशियंट मोरल पेंटिंग, यही है बाघ केव। और ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन, द फर्स्ट नोन इंस्क्रिप्शन एविडेंस द प्रैक्टिस ऑफ सती इन द ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश। भानुगुप्ता विच डेट्स बैक्स टू द 5th century CE। अब वकाटका डायनेस्टी को देखते हैं। वकाटका के फाउंडर विंध्य शक्ति थे। कैपिटल इनका था नंदी वर्धना या प्रवरापुरा। They were feudatories of सतवाहना। वकाटका सतवाहना के फ्यूडेटरी थे और कंटेम्प्रेरी गुप्ता के थे, और ये फॉलो करते थे ब्राह्मणिज्म बट ऑल्सो पैट्रनाइज बुद्धिज्म। दे रूल्ड इन अ सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया।
इन पुराण्स दे हैव बीन मेंशन एज अ विंध्य कास्ट। विंध्य कास्ट मतलब ये विंध्य रीजन में रूल करते थे, इसलिए विंध्य कास्ट भी कहा जाता था। द रॉक कट बुद्धिस्ट विहारा and Chaitya of Ajanta caves were built under the patronage of Vakataka king Harisen। हरिसेना के टाइम पे ही रॉकट बुद्धिस्ट विहारा चैत्या ऑफ अजंता केव्स बना था। Pravarasena was one of the greatest ruler of Vakataka dynasty who adorned the title of सम्राट। प्रवरसेन जो कि टाइटल लिए थे सम्राट, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर भी माना जाता है। रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ गुप्ता यशोधर्मन of Malwa killed by Huns and Gupta rules. Provincial governor declared their independence। हुन्स का अटैक मेनली माना जाता है ज़्यादा होने लगा था, इसीलिए गुप्ता का डिक्लाइन हो गया था। पुराण्स इस समय ही कंपोज हुआ था। टोटल पुराण्स 18 थे, रिटन इन सेज व्यासा, कंपाइल्ड बाई 3rd to 10th century। थैंक यू।